चल क्वेश्चन पहले लिखो बेटा। क्वेश्चन है शिवम एक कार्य को 6 दिनों में, शिवम एक कार्य को 6 दिनों में और विवेक 24 दिनों में कर सकता है। और विवेक 24 दिनों में कर सकता है। उन्होंने एक साथ काम प्रारंभ किया। उन्होंने एक साथ कार्य प्रारंभ किया, लेकिन शिवम ने कार्य पूरा होने से 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़ दिया। 3 दिन पहले ही कार्य को छोड़ दिया। वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा? ठीक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन कह रहा है कि पहले शिवम जो है अकेले किसी कार्य को 6 दिनों में कर रहा है, ठीक। और उसी तरीके से जो विवेक है वो 24 दिनों में कार्य को पूरा कर पा रहा है अकेले। लेकिन इसमें से कोई एक पर्सन है जो शिवम है, वो कार्य को कंप्लीट करने से 3 दिन पहले ही छोड़ दिया, ठीक। तो अब जो कार्य बच रहा है उसको ख़त्म करने में या फिर अब पूरा समय कितना लगेगा, ऐसा है पूछ रहे हैं। तो बनाते वही है जैसे बना रहे हैं अपन, ठीक है। एलसीएम निकालेंगे, निकालते हैं, दोनों की एफिशिएंसी निकाल दिए, 4 और 1 का एफिशिएंसी आ रहा है दोनों का, ठीक। चलो अब मान के चलो मुझे इसका निकालना है टाइम के कितना टाइम लग रहा है। कैसे निकालेंगे? तो हम लोग कैसे निकालते हैं टाइम? टोटल वर्क कितना है? तो 24 है, ये हमारा टोटल वर्क हो जाता है। टोटल वर्क, इसी कार्य को ख़त्म करना है, ठीक। अब ये कार्य तो था हमारा, लेकिन साथ में बेटा जो हमारा क्या बोलते हैं, कितने दिन पहले छोड़ रहा है शिवम? 3 दिन पहले छोड़ रहा है शिवम। शिवम की एफिशिएंसी कितनी है? 4 की एफिशिएंसी है बेटा शिवम की, है ना। ये जो 3 दिन है वो शिवम है जो कार्य को छोड़ दिया है। मैं यहाँ पे ऐसे कर रहा हूँ उसको मैं उसको दोबारा बुला रहा हूँ कि इधर वो कार्य को छोड़ना नहीं है। जैसे मान के चलो मैं एक कंपनी चला रहा हूँ, उस कंपनी को चलाने में मेरे पास कुछ आदमी हैं, वो बोलते हैं मैं सर 1 महीना में से 3-4 दिन नहीं आ पाऊँगा, ठीक। तो मैं उसके सैलरी को काटने के बजाय मैं उसको ये बोल रहा हूँ कि भाई तू अगले महीने आ और 3 दिन एक्स्ट्रा काम करके जा, मैं तेरा सैलरी नहीं काटूँगा, ठीक। तो वही है, ऐसे यहाँ पे भी कर रहा हूँ कि शिवम जो 3 दिन पहले छोड़ दिया था, मैं उसको बुला रहा हूँ कि तू यहाँ पे आ और अपने बचे हुए काम ख़त्म करके जा, ठीक। ऐसा है, क्लियर कॉन्सेप्ट? तो चलो अब वापस से दोनों का एफिशिएंसी देख लेते हैं बेटा। दोनों की एफिशिएंसी मतलब पहले शिवम की एफिशिएंसी कितनी होगी? 4 की, और विवेक की एफिशिएंसी कितनी है? 1 की एफिशिएंसी है, ठीक। यहाँ पे एस जो लिखा हूँ, ये शिवम जो आएगा 3 दिन में वो कार्य करके जाएगा, ठीक। जो किया वाला कार्य वो छोड़ रहा था। चलो वापस लिखते हैं बेटा, टाइम टेकन बाय 24 + 3 × एस। शिवम का एफिशिएंसी कितना है? 4 का एफिशिएंसी है। वापस 4 + 1 3 दिन तक, 3 दिन पहले छोड़ दिया था, मैं उसको 3 दिन वापस बुला रहा हूँ काम ख़त्म करने के लिए। जैसे यहाँ पे 3 है ना, हाँ, 3 दिन जो कार्य छोड़ा गया था उसे वापस बुलाकर कराया जा रहा है, ठीक। जो कार्य वो 3 दिन पहले छोड़ दिया था उसे वापस बुलाकर 3 दिन का कार्य वापस किया जा रहा है उससे, ठीक। अब आगे ये एफिशिएंसी है शिवम की, क्योंकि शिवम ही छोड़ के गया था इसीलिए। टोटल कितना हो जाएगा? ये हो गया 24 बेटा, और 4 × 12 और नीचे में आ गया 5। ये प्लस करेंगे तो 6, 36 बटे में 5। तो टाइम कितना लगेगा बेटा?
टाइम लगेगा 5 छक्के 30, 5 सत्ते 35, अब 5 दूनी 10, इस टाइम से 7.2। अगर दिन लिखा है तो दिन, घंटे लिखा है तो घंटे। ठीक, 7.2 उनको समय लगेगा बेटा टोटल कार्य ख़त्म करने में। शिवम को नहीं, ये टोटल काम है, टोटल वर्क है ख़त्म करने में उनको। वो जो 3 दिन वापस बुलाया ना, 3 दिन बुला ले वापस में। ठीक, तो अगर उसको 3 दिन नहीं बुलाता तो इसमें 3 दिन की कमी पड़ती। ठीक, और इसको बुलाया हूँ इस वजह से 7.2 दिन में पूरा काम ख़त्म हो गया। ठीक, हमें पूछ रहा है कि ये अगर छोड़ रहा है तो कितने दिन में काम खत्म होगा, तो इसको छोड़ने पे 7.2 दिन में समय जो है उतने समय में ख़त्म होगा, ये बोल रहा है वो। उसको वापस बुलाया था ना मैं। देख इसमें क्या बोल रहा है क्वेश्चन में कि पूरा होने से 3 दिन पूर्व कार्य को छोड़ दिया तो वह कार्य कितने दिन में पूरा होगा, तो यही कार्य पूरा होगा। इसमें मैं उसको छोड़ नहीं रहा हूँ, इसको निकालना पड़ता, इसको निकालना पड़ता। उसके बाद इसमें कमी पड़ती, मैं उसको निकाला नहीं, कमी नहीं डाला, सीधा उसको बुला लिया कि फाइनल तू कितने दिन में काम खत्म करके बताएगा, तो इतने दिन में है, बस इतना है। इसे प्लस माइनस वाला झोल झाल नहीं किया हूँ मैं, उसको डायरेक्ट करना है। हो गया। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन है बेनी एक कार्य को 24 दिन में कर सकता है। 24 दिन में कर सकता है। चेतन और डेविड उसी कार्य को अकेले क्रमशः 36 और 48 दिनों में कर सकता है। 36 और 48 दिनों में कर सकता है। सभी मिलकर कार्य आरंभ करते हैं। यदि बेनी कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन कार्य पूरा होने से 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। बेनी काम पूरा होने से 4 दिन पहले और चेतन 10 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। डेविड ने अंत तक कार्य किया और कार्य को पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा होगा। उन दिनों की संख्या, डेविड ने अंत तक कार्य पूरा किया। उन दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए जितने दिनों में कार्य पूरा होगा। ठीक, उतने दिनों की संख्या ज्ञात करना है जितने दिनों में कार्य पूरा हो जाएगा हमारा।
हो गया। चलो आगे देखते हैं बेटा। सेम चीज़ें हैं, बेनी को 24 लग रहा है, चेतन को 36 लग रहा है, डेविड को 48 दिन लग रहा है। एलसीएम कितना होगा तीनों का? देखो ठीक से निकाल लेना। एलसीएम 144 आ रहा है बेटा, ये टोटल वर्क है हमारा, ठीक। तीनों का एलसीएम तो 24 का एलसीएम कितना होगा? 24 दिखाओ, 24 छक 144 और 36 का कितना गुना है? 4 गुना है। और 48 का 4 तिया 12, 8 तिया 24, 3 गुना है, ठीक। 6, 4 और 3 का एफिशिएंसी है। अब बोल रहा है कि कौन कितने दिन पहले कार्य आया और कितने दिन पहले कार्य को छोड़ के चला गया। जैसे इसमें जो टोटल वर्क है बेटा वो हमारा 144 वर्क है, इसी वर्क को ख़त्म करना था। लेकिन पहले आता है बेनी। बेनी अपने कार्य को 4 दिन पहले ही छोड़ दिया, ठीक। उसके बाद चेतन भी अपने कार्य को 10 दिन पहले ही छोड़ दिया। तो बचा हुआ जो काम है वो कौन कर रहा है? डेविड कर रहा है बेटा, मतलब वो डेविड तो करेगा ही बचा हुआ कार्य को। तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 6, 4, 10 और 3, 13। ये टाइम कोई पूछ रहे हैं कितना टाइम लगेगा तीनों को, तो 6, 4, 10 और 3, 13, ये एफिशिएंसी आ गया 13 हमारा, है ना। अब वापस से देखते हैं टाइम। 144 में बेनी की एफिशिएंसी कितनी है बेटी? 6 का, तो 6 चौक 24 और चेतन का एफिशिएंसी बेटा 4 का, 4 धाम 40, ये आ रहा है अपना 13। इसको प्लस करो बेटा, कितना आएगा? 4, 4, 8, 4, 2, 6, 4, 10, 1 और 1, 2, 208 आ रहा है बेटा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 13, 16 दिनों में बेटा जो हमारा पूरा वर्क है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक। बस इतना सही है। एक जो डेविड है वो कंटिन्यू काम कर रहा है, तो उसको कुछ नहीं किए, वो चल ही रहा है, कोई छोड़ रहा है, हाँ। कोई भी इसमें जो छोड़ रहा है कार्य को ना इंडू कर रहे हैं, उसको बुलाया जा रहा है कि तू छोड़ेगा नहीं, छोड़ना नहीं है, काम को ख़त्म करके जाना है। वैसा ही है, जितना दिन छोड़ रहा है उतने दिन को जोड़ना है उसके एफिशिएंसी के साथ में। इस एफिशिएंसी से उसका काम रुका हुआ था, वापस वो अपनी उतनी एफिशिएंसी लगाएगा, उससे कार्य को उतने दिन तक करके और ख़त्म करेगा उस कार्य को। ऐसा है, पूरे कार्य को उसको ख़त्म करना ही है। अब इस कॉन्सेप्ट में टाइम और वर्क में लास्ट कॉन्सेप्ट बचा है बेटा एमडीएच लगाएंगे, फिर ये हमारा जो टाइम और वर्क है, सिर्फ टाइम और वर्क ख़त्म होगा, है ना। इसमें पूरा 3 चीज़ें हैं टाइम और वर्क से, सॉरी 4 चीज़ें, टाइम और वर्क, दूसरा पाइप एंड सिस्टम, तीसरा टाइम और डिस्टेंस है, और उसके बाद फिर ट्रैक वाला, रेलवे ट्रैक वाला, 4 हैं। हाँ, सबके पार्ट ही हैं। आज ख़त्म कर दूंगा एमडीएच से टाइम और वर्क को, वो ख़त्म हो जाएगा। फिर मैं सोच रहा हूँ पाइप और सिस्टम भी चालू कर दूँ आज ही, है ना, क्योंकि पाइप और सिस्टम जो है ना, टाइम और वर्क के जो पहला जो अपन बताया हूँ मैं ट्रिक वगैरह, उसी ट्रिक से सॉल्व होगा, उसमें कुछ अलग सा नहीं है उसमें, ठीक। ये हो गया। चलो अब लिख लो बेटा एमडीएच अप्लाई करेंगे। नया ट्रिक है, मेथड का नाम एमडीएच मेथड, हेडिंग डालो एमडीएच मेथड। ओम नमः शिवाय। एमडीएच मेथड क्या होता है? एमडीएच ये है M1 D1 H1 अपॉन W1 विच इज इक्वल्स M2 D2 H2 अपॉन W2। यहाँ पे M का मतलब है बेटा मैन, वुमन आदमी औरत, ठीक।
डी मतलब है बेटा डेज, डेज मतलब दिन। एच मतलब है बेटा यहाँ पे घंटे या आवर्स, आवर्स हिंदी इंग्लिश में लिख दिया। डब्लू बचा बेटा, डब्लू है वो है वर्क, और वेजेस, वेजेस मतलब पैसा, पैसा कितना मिलेगा ये, ठीक, ये हो गया। चलो तो इस पे क्वेश्चन लिखो बेटा। क्वेश्चन लिखो, बोलूं? 25 पर्यटक का एक समूह एक होटल में, 25 पर्यटक का एक समूह होटल में 8 दिनों में 5 कंटेनर भोजन उपयोग करता है, 5 कंटेनर का भोजन उपयोग करता है। 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए, 10 पर्यटकों को 16 दिनों तक खाने के लिए कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी? कितने कंटेनरों की आवश्यकता होगी? चलो क्वेश्चन बोल रहा है, बताते जाओ। पहला, कितने लोग हैं? 25 लोग हैं। कितने दिन लग रहे हैं? 8 दिन लग रहे हैं। घंटे लिखें क्या उसमें? समय नहीं है। काम कितना है? काम कुछ दिया है उसमें? हाँ, जैसे वो दिया है ना बेटा, 5 कंटेनर भोजन का उपयोग कर रहे हैं, तो कार्य कितना है? 5 कंटेनर है बेटा, है ना? 25 नहीं बेटा, 25 पर्यटक थे, 5 कंटेनर का भोजन उपयोग कर रहे हैं, लिखवाया हूँ, ठीक। वैसे ही और दूसरा बताओ, आदमी और जिक्र दिया है उसमें? 10 पर्यटक 16 दिनों में कितने? हाँ ठीक है, मतलब ये वर्क पूछ रहा है हमसे, कितना वर्क लगेगा उसको और में। तो कैसे बनाएंगे इसको? देखो सीधा सीधा कटेगा, सीधा ये 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 5 दूनी 10 और 5 पचे 25, ठीक। और बेटा 5 एकम 5, 5 एकम 5, खत्म। बचा क्या? यहाँ पे W2 है, वर्क 2 है, मैं उसको इधर लेके आ रहा हूँ, ये बच गया वर्क 2 और 2 दूनी 4, मतलब कितने दिन लगेंगे उसको? मतलब जो बचा हुआ खाना है वो 4 कंटेनर है, तो 10 लोगों को 16 दिन तक 4 कंटेनर खाना लगेगा, ऐसा है वो, ठीक। आमने सामने पूरे काट देना है लिख के। चलो बनाओ। इसमें ऐसे क्वेश्चन आते हैं आने के लिए, जनरली ज़्यादा कुछ खास रहता नहीं है। हो गया। चलो एक क्वेश्चन और लिखो। एक छात्रावास में एक महीने के लिए, एक छात्रावास में एक महीने के लिए 300 विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था थी। 300 विद्यार्थियों के भोजन की व्यवस्था थी।
20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? बचा हुआ खाना कब तक चलेगा? नीचे हम लिख लेना 1 महीना बराबर 30 दिन। ठीक, चलो आओ देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि 300 विद्यार्थियों का खाना था, कितने दिन तक चलता था? 30 दिनों तक चलना था, है ना। उसके बाद आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि जो 20 विद्यार्थियों ने खाना छोड़ दिया, ठीक, 20 विद्यार्थियों ने खाना छोड़ दिया, ये हम गुणा कर देंगे बेटा। अच्छा, क्या लिखा है इसमें कि 20 दिनों के बाद 50 विद्यार्थियों ने छात्रावास छोड़ दिया। कितने विद्यार्थियों ने? 50 विद्यार्थियों ने। अगर मान लो 300 है, 300 में 50 विद्यार्थी छोड़ेंगे, मतलब कितना बचा बेटा? 250। इन्हीं 250 को कितना समय लगेगा बोल रहा है। अभी जो 20 दिनों में है, 20 दिनों तक 300 विद्यार्थियों ने खाना तो खाया ही होगा। 20 दिनों तक 300 विद्यार्थियों ने खाना तो खाया ही होगा। उसमें से बेटा 50 लोगों ने जब छोड़ दिया तो 250 बचा। तो 250 विद्यार्थियों ने कितने दिनों तक उस खाना को खाया होगा, बचे हुए खाना को। ठीक, चलो अब सीधा सीधा लिखते हैं बेटा, इसमें काटने वाला काम है। देखो वही है, टाइम निकालना है, समय बोल रहा है ना इसमें, इसीलिए। चलो काट दो आमने सामने, कट रहा होगा तो। ये 30 तिया 3 तिया 9, 3 0। ये बेटा 3 दूनी 6 और 3 0, और ये 250 गुणे में टी। ठीक, काट दो 3 0 से 3 0। अच्छा, नहीं कटेगा क्या? प्लस है ना, एक 0 काटते जाओ, एक 0 को ऐसे। ठीक, उसके बाद प्लस है ना, नहीं कटता है ऐसे। चलो बता रहा हूँ कैसे। काटने के अलावा हम लोग कुछ और भी कर सकते हैं, जैसे 9000 था यहाँ पे बेटा, 9000 था, ये था 6000, और ये था प्लस में 250 टी। इसको मैं इधर ले आता हूँ तो 9000 माइनस 6000 हो जाएगा, ये बचेगा 3000। 3000 बराबर 250 टी। ठीक, अब ये हो जाएगा, इसको भी इधर ले आओ बेटा, तो 3000 बटे में 250, ये बेटा सिर्फ समय बचेगा। ठीक, शॉर्ट फॉर्म में लिखते जा रहा हूँ मैं। 1 0 से 1 0 ख़त्म, 5 5 25, अब 5 6 30, 60, 5 एकम 5 5, 5 12 60। ठीक, तो समय कितने दिन लगा बेटा उनको? 12 दिन लगा। 12 दिन तक वो बचे हुए विद्यार्थी 250, वो बचे हुए खाना को 12 दिन तक खा सकते हैं। ऐसा 300 विद्यार्थी 1 महीने तक खाना को खाते, जिसमें से 20 विद्यार्थियों ने पहले ही काम को छोड़ दिया। 20 विद्यार्थियों ने छोड़ के चला गया, उनका खाना पहले था उनके पास। अच्छा 20 दिनों तक 50 विद्यार्थी थे ना, 20 दिनों के बाद बोल रहे हैं, मतलब 20 दिनों तक ये 300 विद्यार्थियों ने खाना खाया होगा। ठीक, अब बचा हुआ खाना है, 20 दिन तक खाया, 10 दिन का खाना बचा है अभी, तो 20 दिनों तक 300 विद्यार्थियों ने खाना खाया। अब वो जो बचा हुआ खाना है, 10 दिनों का बचा हुआ खाना है, अब उनको पास खाने के लिए लोग कम हो गए हैं। पहले 300 थे, अब 50 कम होकर 250 है, तो मतलब वो 10 दिनों का खाना 250 लोग कितने दिन तक पुरोएंगे? तो 10 दिनों तक तो खाते ही, अगर 300 होते तो। लेकिन अब 250 हो गए तो 12 दिन खाएंगे, मतलब 2 दिन एक्स्ट्रा खाएंगे। ऐसा है। ठीक,
ठीक है, हो गया। चलो क्वेश्चन लिखो बेटा आप। एक और है इसमें कि 15 आदमी और 25 औरत, आदमी और औरत वाला केस है। तो 15 आदमी और 25 औरत 9.6 दिन में, 15 आदमी और 25 औरत 9.6 दिन में किसी कार्य को पूरा करते हैं। दोनों मिलकर 9.6 दिनों में किसी कार्य को पूरा करते हैं। यदि 16 औरत 27 दिन तक कार्य पूरा करती है, 16 औरत 27 दिनों तक कार्य पूरा करते हैं, तो 16 आदमी कितने दिनों में करेंगे? यदि पूरे कार्य को 16 औरत 27 दिन में पूरा कर देती है ना, तो 16 आदमी कितने दिनों में कार्य को पूरा करेंगे, ये पूछ रहा है। ठीक, चलो लिखते हैं। 15 आदमी 25 औरत कितने दिनों तक कार्य कर रहे हैं साथ में? 9.6 दिनों तक कार्य कर रहे हैं साथ में। अब उसी कार्य को 16 औरत 16 वुमन 27 दिनों में ख़त्म कर दे रहे हैं। ठीक, 16 वुमन 27 दिनों तक ख़त्म कर दे रहे हैं। चलो यहाँ से कुछ निकालेंगे बेटा अपन। मैन और वुमन लिया है, आदमी औरत और औरत दिया है। हम लोग यहाँ पे एफिशिएंसी निकालने की कोशिश करेंगे इसमें से। तो ये जब सॉल्व करूँगा मैं 9.6 नीचे में आ जाएगा बेटा 10। ठीक है, और कुछ काट दो, कटेगा जो काट दो बेटा। ये 9.6 है, इसको काट रहा था मैं। 16 एकम 16, 16 छक 96, 3 दूनी 6, 3 निया 27 और 2 एकम 2, 2 पंचे 10। उधर क्या बचा? सिर्फ 9 बचा है बेटा, है ना। और इधर 5 बचा है। 5 मतलब यहाँ पे एलसीएम निकालूंगा तो ये भाग दे देगा सबको। 5 से भाग दूंगा इसको मैं दोनों को, तो ये बचेगा 5 दिया 15 आदमी प्लस 5 बच्चे 25 वुमन। ये हो गया इधर 9 वुमन। अब बेटा इस वुमन को इधर भेज दूंगा मैं, तो 3 मैन बराबर 9 वुमन माइनस 5 वुमन। अरे ये देख नीचे में क्या है? मल्टीप्लाई है, मतलब इसको अंदर लेके आऊँगा तो 15 के साथ 15/5 रहेगा वो। वैसे ये 25/5 रहेगा वो। अपॉन में डालूंगा तो 25 और 5 को काटूंगा तो आखिर में 5 ही तो आएगा। वैसे यहाँ 15 और 5 है तो 15 कम 15, सॉरी 5 दिया 15। लिखूँ क्या इसको भी? कैसे बेटा, समझ में आया? लेना आ गया तो नहीं, ठीक है ना। अब देख 3 मैन, ये कितने वुमन हो जा रहे हैं? 4 वुमन हो जा रहे हैं बेटा। तो मैन और वुमन की एफिशिएंसी 4/3 है। मतलब अगर आदमी 4 का काम 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है तो औरत 3 की एफिशिएंसी से काम ख़त्म कर रही है। ठीक है, ये एफिशिएंसी आ गई 4 और 3 की। अब क्वेश्चन आगे बोलता है, ये जो था बेटा वो टोटल कार्य था, ये भी टोटल कार्य है। ठीक है, ये दोनों मिलकर 9.6 दिन में कार्य खत्म कर रहे हैं और ये यहाँ पे 16 औरतें पूरे कार्य को 27 दिन में ख़त्म कर दे रही। मतलब ये भी टोटल कार्य को बता रहे हैं और ये भी टोटल कार्य को बता रहे हैं। मुझे क्या चाहिए? क्वेश्चन मुझसे पूछा है, यहाँ तक हो गया। क्वेश्चन मुझसे पूछा है कि 16 आदमी कितने दिनों में कार्य को ख़त्म करेंगे। कौन से कार्य को ख़त्म करेंगे? ये जो कर रहे हैं उसी कार्य को मैं इसके इक्वल कर देता हूँ। 16 वुमन इंटू 27 इस कार्य को ख़त्म करेंगे कितने दिनों में? तो वही समय को पूछ रहा है बेटा। ठीक, आगे सॉल्व करते हैं। फिर से काट दो, कट रहा है तो 16 से 16 को, और साथ में मैन की एफिशिएंसी कितनी है बेटा? 4 की, 4 गुणे में, और इधर वुमन की एफिशिएंसी 3 गुणे में 27। तो समय कितना लगाएगा बेटा?
3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8 बटे में 4। तो समय हो जाएगा बेटा, काट दो। 4 दूनी 8, 4 0 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। समय 20.25 दिन लगेगा बेटा आदमी को। 20.25 दिन लगेगा आदमी को उस पूरे कार्य को ख़त्म करने में। जैसे इसमें 27 दिन लग रहा था, तो आदमी की एफिशिएंसी ज़्यादा है औरत की एफिशिएंसी से। क्वेश्चन के हिसाब से आदमी 4 की एफिशिएंसी से काम कर रहा है और औरत 3 की एफिशिएंसी से काम ख़त्म कर रही है। तो अगर औरतों को 27 दिन लग रहा है तो आदमी को 20.25 दिन लगेंगे बेटा, ठीक है, काम ख़त्म करने में। ये फाइनल हमारा आंसर। ठंडा लग रहा है क्या? अच्छा, 1 मिनट चल रहा है तो बहुत कम है, वो चल तो रहा है। एक और क्वेश्चन, फिर ये टाइम इन वर्क ख़त्म, फिर पाइप एंड सिस्टम पे देखेंगे। हाँ बढ़िया है, तो 7 नहीं बजे है। ठीक है, ले लिखो लिखो। ये जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वो सब क्वेश्चन एसएससी के सारे पेपर्स में, जीडी, सीएचएसएल, सीजीएल, एमटीएस सभी से क्वेश्चन को उठाया हूँ। और ये जो क्वेश्चन है 2024 और 23 के लास्ट और 24, और ये जो 25 है अभी जो चला है, क्या बोलते हैं, फेज 14, उसके क्वेश्चन से ये सब 2025 वाले भी। तो सारे अपडेटेड क्वेश्चन ही करवा रहा हूँ, है ना, जो भी पूछ रहा है। इतना अगर पढ़ लोगे ना तो सारे प्रकार के, चाहे दुनिया में कैसे भी एग्ज़ाम हो, उसमें अगर मैथ्स का पेपर होता है इससे बाहर नहीं जाएगा अगर इतना पढ़ लेते हो तो। चाहे क्वेश्चन कितना भी घुमा के पूछे, कॉन्सेप्ट इतना ही यूज़ होता है सारे एग्ज़ाम से। हो गया, चलो क्वेश्चन लिखो एक और, आखिरी क्वेश्चन रहेगा इसका, कि दो आदमी का एक दिन का कार्य 4 महिलाओं के एक दिन के कार्य का 4 महिलाओं के एक दिन के कार्य का 4 महिलाओं के एक दिन के कार्य या 8 योग्य श्रमिकों के, या बोला हूं ना, का नहीं, या 8 योग्य श्रमिकों के एक दिन के कार्य के बराबर है।
8 योग्य श्रमिकों के एक दिन के कार्य के बराबर है, तो 10 योग्य श्रमिक एक कार्य को 10 योग्य श्रमिक एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। 10 योग्य श्रमिक एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं यदि एक पुरुष एक महिला और एक योग्य श्रमिक, यदि एक पुरुष एक महिला और एक योग्य श्रमिक 3 अलग अलग दिनों में इसी क्रम में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? तीन अलग अलग दिनों में अल्टरनेट कर रहे हैं, मतलब 3 अलग अलग दिनों में इसी क्रम में कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा? अभी थोड़ा रेशियो देखते हैं, इसमें क्वेश्चन में कुछ दिया हुआ है, थोड़ा देखो। जैसे क्वेश्चन में बोला है मैन, वुमन और योग्य श्रमिक, ठीक। आदमी कितने हैं? तो 2 आदमी हैं। कितने आदमी हैं बेटा? 2 आदमी हैं। 2 आदमी हैं, 4 औरत है और 8 योग्य श्रमिक। या है ना, सब में या है कि 2 आदमी हो या 4 औरत हो या 8 योग्य श्रमिक हो, ये तीनों जो हैं इनकी जो एफिशिएंसी है, हाँ, सब बराबर काम कर रहे हैं। यहाँ पे जितना काम 2 आदमी कर रहे हैं उतना ही काम 4 औरत कर रहे हैं, और जितना ही काम ये दोनों कर रहे हैं अलग अलग, उतना ही काम 8 योग्य श्रमिक भी कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबका अलग अलग निकालने की कोशिश करूँगा कि मैन की एफिशिएंसी कितनी हो पाएगी, वुमन की कितनी हो जाएगी और श्रमिकों की कितनी होगी, ठीक है। तो इसमें जब भी अगर मुझे ऐसे 3 टाइप के मिलते हैं बेटा और मुझे हर एक का निकालना होता है, तो एक चीज़ को याद रखना, जैसे पहले मुझे अगर मैन का निकालना है, मैन का एफिशिएंसी निकालना है, तो मैं इसको छिपा दूंगा, बाकी दोनों को मैं मल्टीप्लाई करूंगा बेटा। जैसे 4a है और ये 8 है, 4 8 से कितना हो जाएगा? 32। मतलब मैन जो है वो 32 की एफिशिएंसी से काम खत्म करेंगे। एफिशिएंसी यहाँ पे तो लोग हैं ना, यहाँ पे लोग हैं, उनकी एफिशिएंसी बता रहा हूँ मैं। उसी तरीके से अगर मुझे वुमन की एफिशिएंसी जानना है, मैं उसको ब्लॉक कर दूंगा। बचा कितना? 2 और 8, तो 2 8 से कितना हो जाएगा? 16। यहाँ पे ये 16 की एफिशिएंसी से काम कर रहे हैं वुमेन्स, तो श्रमिक कितने काम से करेंगे? तो इसको छिपा दो, बचा कितना? 2 4 जा 8। ये 8 की एफिशिएंसी से श्रमिक कार्य कर रहे हैं। 8 लोग 8 की एफिशिएंसी से काम खत्म कर रहे हैं। मैं उसको और काटूंगा बेटा, जितना कट सके काट देते हैं। रेशियो में ना जितना कट सकता है उतना काट देते हैं अपन, ठीक। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 चौके 32। तो 4 रेशियो 2 रेशियो 1 की एफिशिएंसी से चल रहा है तीनों का काम, ठीक। 4 2 और 1 की एफिशिएंसी से। अब आगे ध्यान देते हैं बेटा इस पे। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो भी कार्य है वो 10 श्रमिक एक कार्य को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मतलब जो टोटल वर्क था हमारा, यहाँ पे टोटल वर्क था, उसी टोटल वर्क को 10 श्रमिक जो हैं, 10 श्रमिक 8 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। मतलब जो सारा कार्य है इसी के बराबर चल रहा है, जितना भी काम था वो 10 श्रमिक 8 दिन में ख़त्म कर दे रहे हैं। तो टोटल वर्क पता चल जाएगा कितने था। तो यहाँ पे 10 श्रमिक है बेटा, 10 8 80, 80 वर्क जो था हमारा, 80 टोटल वर्क है हमारा, जो 10 श्रमिक 8 दिन में ख़त्म कर दे रहे थे, ठीक। अब आगे देखते हैं बेटा। क्वेश्चन बोल रहे हैं अलग अलग
अगर अलग अलग क्रमशः इसी क्रम में काम करते हैं तो कितने दिनों में समाप्त तो हो जाएंगे। मान के चलो ये हो गया। इसके आगे बोल रहा है क्वेश्चन कि पहले मैन आता है, अगले बार वुमन आती है, फिर श्रमिक आते हैं और इसी क्रम से चल रहा है। मतलब पहले 4 की एफिशिएंसी से काम खत्म होगा, वुमन आई 2 की एफिशिएंसी से काम खत्म करेगी, फिर श्रमिक आई 1 की एफिशिएंसी से काम खत्म करेगी। तो इसी क्रम में जो टोटल 80 वर्क है हमारा, वो कितने दिनों में खत्म हो जाएगा। ठीक, एफिशिएंसी लिखेंगे बेटा इसमें आप, जैसे ये बताया मैं अभी, मैन 4 की एफिशिएंसी से कर रहा है, वुमन 2 की एफिशिएंसी से और श्रमिक 1 की एफिशिएंसी से। मतलब 3 दिनों में वो 4, 2, 6 और 1 7 कार्य खत्म कर पा रहे हैं, है ना। 3 दिनों में 7 कार्य खत्म कर पा रहे हैं, तो कितने दिनों में, जैसे यहाँ मान के चलो ये 3 दिनों का कॉन्सेप्ट है कि 3 दिन में वो 4, 2, 6 और 1 7 कार्य खत्म कर पा रहे हैं। टोटल काम कितना था, तो 80 काम था बेटा टोटल। रुको यहाँ लिखा हूँ, 3 दिन 7 कार्य खत्म हो रहा है। टोटल काम था हमारा 80 टोटल कार्य था। देख रहा है ना, नहीं कट रहा है ना, हाँ ठीक है। टोटल 7 कार्य है बेटा, अपने को 80 तक जाना है, मतलब नीचे वाला ना, हाँ ठीक है। चलो इसको ऊपर लिखता हूँ मैं, इसको नोट कर लो। चलो इतना मैं फिर ऊपर लिखता हूँ इसको, इस वाले हिस्से को ऊपर बता देता हूँ मैं। चलो इतना लिखो। ये जो टोटल वर्क कितना है सब कर रहे हैं। इसी 80 कार्य को सभी कर रहे हैं, काम खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं सभी। ठीक, तो मैन की एफिशिएंसी 4 की है बेटा, वुमन की एफिशिएंसी 2 की है और श्रमिक की एफिशिएंसी 1 की है। मतलब ये तीनों मिलकर 3 दिन में ये 7 कार्य को खत्म कर रहे हैं। इस 80 में से 7 कार्य खत्म कर रहे हैं ना, तो उसको 80 काम खत्म करना है, कितने दिन लगेंगे बोल रहे हैं। ठीक, चलो तो 7 है। अगर मैं 7 को 11 से गुणा कर दूं तो ये हो जाएगा बेटा 77 कार्य। मतलब 80 में से 77 कार्य खत्म हो जाएंगे। तो वैसे इसको भी 11 से गुणा करना पड़ेगा बेटा, ये लग जाएगा 33 दिन। तो 33 दिन में 77 कार्य खत्म हो रहे हैं। अब कितने कार्य बचे हैं बेटा, 80 कार्य थे, 77 हो गया, कितना बचा, 3 बचा। हाँ तो ध्यान देना, 33 दिन में 3 कार्य बचा है खत्म करने के लिए। अब ये 3-3 दिन में यहाँ तक कार्य खत्म हो गया, फिर अगला कौन आएगा, आदमी आएगा बेटा। ये तो एक दिन में 4 कार्य खत्म कर रहा है, एक दिन में 4 की एफिशिएंसी है इसके पास, लेकिन कार्य करने के लिए सिर्फ 3 की एफिशिएंसी, मतलब 3 कार्य चाहिए। और ये एक दिन में आके 4 काम खत्म करता है, मतलब 4 में से 3 काम खत्म करेगा ये। इसको करना था 4 काम, लेकिन बचा हुआ काम बस 3 ही है, तो ये इतना समय लगेगा बेटा। 33 दिन 3/4 अगले दिन का, मतलब ये था 33। अच्छा हाँ, एक और चीज़, हाँ ठीक, ये जो 33 दिन था, एक दिन के बाद फिर से कौन आएगा बेटा, ये एम आएगा, आदमी। एम आदमी आएगा, 4 की एफिशिएंसी है उसकी,
वो 3 काम खत्म करेंगे, क्योंकि इतना ही काम बचा था। अगर पूरा काम 4 बचा होता तो हम इसमें 1 दिन लगा के 34 करते, और 34 करने के बाद इसको सीधा 81 कर देते। ठीक ना, मैं इसीलिए इसको 34 नहीं किया हूँ, है ना। अगले दिन आएगा, उस अगले दिन का कितना दिन है, तो 3/4 हिस्सा। ठीक, 3/4 दिन। तो मैं इसको सॉल्व करूंगा बेटा पूरा। तो टाइम मेरे को निकालना है, टाइम। तो ये हो जाएगा, सॉल्व करेंगे तो 33 चौके कितना होगा बेटा, 30 चौक 3 चौक 12, 120, और 4 तिया 12, 132, 132 और 3 135/4। इतने दिन लगेगा बेटा। हाँ ठीक है, इतना टाइम लगेगा 135/4, अगर टोटल कार्य 80 है तो। ये रहा तुम्हारा टाइम एंड वर्क का दी एंड। अब हाँ, वर्क और टाइम का होमवर्क है बेटा। वर्क और टाइम वाले होमवर्क में लिखो, 8 आदमी MDH 8 आदमी या 16 औरत, महिला बोलता हूँ ज़्यादा बेहतर रहेगा, 8 पुरुष या 16 महिला या 32 बच्चे, या 32 बच्चे एक कार्य को 8 महीने में ख़त्म करते हैं, 8 महीने में ख़त्म करते हैं, तो 4 पुरुष, 4 महिला, 4 लड़का या बच्चे, या नहीं है इसमें, तो 4 पुरुष, 4 महिला और 4 बच्चे मिलकर कितने महीने में उसी कार्य को खत्म करेंगे। ठीक, 4 पुरुष, 4 महिला और 4 बच्चे मिलकर कितने महीने में उसी कार्य को खत्म करेंगे। ठीक है, हाँ, एक और क्वेश्चन लिखो, 20 पुरुष 40 दिनों में, 20 पुरुष 40 दिनों में और 40 महिलाएं 60 दिनों में, 40 महिलाएं 60 दिनों में जो कार्य करते हैं, मतलब दोनों का कार्य जो है वो बराबर है। ठीक, जो 20 पुरुष हैं वो अगर 40 दिन में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं, उतना ही कार्य 40 महिलाएं 60 दिन में ख़त्म करती हैं। ठीक, कार्य बराबर है। तो यदि 10 पुरुष 60 दिनों में कार्य को ख़त्म करते हैं, जो कार्य करते हैं कार्य को बराबर कर ले, ऊपर में लिखो कार्य बराबर है। ठीक, कार्य बराबर है, बस ये लिखो। नहीं समझ में आया? शुरुआत से लिखा हूँ। 20 पुरुष 40 दिनों में जो कार्य करते हैं, उतना ही कार्य 40 महिलाएं 60 दिनों में करती हैं। तो कार्य बराबर हो गया, उसी को बता रहा हूँ मैं, है ना। तो 10 पुरुष और 20 महिलाएं यदि साथ में काम करते हैं, 10 पुरुष और 20 महिलाएं यदि साथ में काम करते हैं, तो वही काम कितने दिनों में पूर्ण होगा? तो वही काम कितने दिनों में पूर्ण होगा? ठीक, चलो और एक आंक लिख लो। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं। 8 मजदूर प्रतिदिन 10 घंटे कार्य करके, 10 घंटे कार्य करके किसी कार्य को
किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो, यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो, यदि केवल 5 मजदूर कार्य कर रहे हैं तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए, तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए, तो 24 दिनों में कार्य पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? पूरा करने के लिए उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे कार्य करना होगा? ठीक है। एक क्वेश्चन और लिखो बेटा। अच्छा, इसको तो करवाया हूँ क्या? नहीं करवाया हूँ क्या? नहीं करवाया हूँ। चलो, ABC कार्य 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में, ABC किसी कार्य को 9 दिन, 12 दिन और 18 दिन में ख़त्म करते हैं। अलग अलग ना, A 9 दिनों में, B 12 दिनों में, C 18 दिनों में किसी कार्य को ख़त्म करते हैं, ऐसा है। ठीक है, एक ही मतलब है, 18। ठीक है, तो A ने कार्य प्रारंभ किया और 3 दिनों तक कार्य किया। A कार्य को प्रारंभ करके 3 दिनों तक कार्य खत्म कर 3 दिनों तक कार्य करता है और फिर चला जाता है छोड़कर। फिर B कार्य में शामिल होता है, फिर B कार्य में शामिल होता है और 3 दिनों तक कार्य करता है। B भी 3 दिनों तक कार्य करता है, फिर चला जाता है। फिर C कार्य में शामिल होता है, और कार्य को पूरा करता है। ज्ञात कीजिए कि C को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ज्ञात कीजिए कि C को कार्य पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। ठीक।